कहानी का शीर्षक असली धन। एक समय की बात है, हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक किसान रहता था। अर्जुन अत्यंत मेहनती, ईमानदार और सरल स्वभाव का व्यक्ति था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, परंतु वह जो भी कमाता था उसी में संतुष्ट रहता था। अर्जुन का एक पड़ोसी था धनीलाल। नाम के अनुरूप वह बहुत धनवान था, लेकिन उसका दिल संकीर्ण था। वह हमेशा अर्जुन की सादगी और संतोष पर हंसता और कहता, अरे भाई, ये क्या जीवन है। जब तक आदमी के पास दौलत नहीं, तब तक दुनिया उसकी इज्जत नहीं करती। तुम मेहनत करते रहो और मैं आराम से जीवन जी रहा हूँ। अर्जुन मुस्कुराकर कहता, धनीलाल जी, दौलत से ज्यादा मूल्यवान सुख और शांति है। धनीलाल ने एक दिन ठान लिया कि वह अर्जुन को उसकी सोच गलत साबित करके रहेगा। उसने कहा, अर्जुन, एक शर्त लगाते हैं। मैं तुम्हें एक बोरी सोने की दे रहा हूँ। 1 साल तक इसे अपने पास रखो, खर्च मत करना, सिर्फ देखो कि यह क्या करता है तुम्हारे जीवन में। अर्जुन पहले तो मना करता रहा, पर अंत में उसने शर्त स्वीकार कर ली। सोने की बोरी का भार। अर्जुन ने सोने की बोरी को अपने घर के कोने में छिपा दिया। पहले दिन वह सामान्य था, पर धीरे धीरे उसमें बदलाव आने लगा। वह सोने की चिंता में रात को ठीक से सो नहीं पाता। हराहट पर चौंक उठता। उसे डर सताने लगा कि कोई उसके धन को चुरा न ले। उसने अपने खेत पर जाना कम कर दिया और दिन भर घर पर बैठा रहता, बोरी को ताकता। पहले जो समय वह बच्चों और पत्नी के साथ बिताता था, वह अब चोरी की आशंका में बीतने लगा। उसकी मुस्कान गायब हो गई और वह चिड़चिड़ा हो गया। गांव वाले भी हैरान थे कि अर्जुन को क्या हो गया है। उसका घर जो पहले हंसी और शांति का केंद्र था, अब तनाव का गढ़ बन गया था। ज्ञान का दीपक। एक दिन गांव में एक संत आए। वे गांव में प्रवचन दे रहे थे और लोग दूर दूर से उन्हें सुनने आते। अर्जुन भी गया। संत ने कहा, मनुष्य की असली संपत्ति उसका चैन है, न कि वह धन जो केवल डर और लालच लाता है। जिस धन से आत्मा को पीड़ा हो, वह धन नहीं, बोझ है। ये शब्द अर्जुन के हृदय में गूंज उठे। वह रात को घर लौटा और गहरे विचार में डूब गया। अगले दिन वह सोने की बोरी लेकर सीधे धनीलाल के पास गया। मैं यह लौटा रहा हूँ, अर्जुन ने कहा। यह बोरी नहीं, यह मेरी नींद, मेरी मुस्कान और मेरे रिश्तों की हत्यारिन है। धनीलाल चकित रह गया। उसने अर्जुन की आंखों में फिर से वही चमक देखी जो पहले थी। माफ कीजिए, अर्जुन, धनीलाल ने कहा। मैंने आपकी शांति को तोलने की कोशिश की, लेकिन अब समझ आया कि असली धन वही है जो मन को शांति दे, न कि डर। नया सबक, नई शुरुआत। उस दिन के बाद अर्जुन फिर से अपने पुराने रूप में लौट आया, प्रसन्नचित्त, मेहनती और संतुष्ट। गांव में सब उसे फिर से पसंद करने लगे। वहीं धनीलाल ने भी जीवन में पहली बार ध्यान, सेवा और विनम्रता अपनाई। वह अब अर्जुन से प्रेरणा लेने लगा। कहानी की सीख, मोरल ऑफ द स्टोरी। सच्चा धन वही है जो मन की शांति बनाए रखे। भौतिक वस्तुएं सुख का भ्रम देती हैं, परंतु वास्तविक सुख रिश्तों, ईमानदारी और संतोष में है।